हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप नया-नया काम शुरू कर रहे हैं तो आपको कहाँ से काम शुरू करना चाहिए? मतलब आपको बुटीक कहाँ पे करना चाहिए? अपने घर से करना चाहिए या फिर आपको कोई रेंट पे शॉप लेके करनी चाहिए? तो इसी विषय में हम बात करेंगे और मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। एक-एक चीज़ मैं आपको मतलब डिटेल में बताऊँगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे आप चाहें काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक प्लाज़ो पैंट पे ना मतलब अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। और ये सूट तो मैंने पहले से ही कटिंग कर लिया था और एक मतलब बड़ा अर्जेंट सूट था, बड़ी जल्दी देना था ये, तो इसी को ही मैं फटाफट कटिंग करके साथ-साथ इसकी स्टिचिंग करेंगे और बुटीक से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है जो कि अभी नया-नया काम शुरू करना चाहती हैं। तो वो अपने आप से देख सकती हैं कि उनको घर से बुटीक करना चाहिए या बाहर से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है, बाहर जब भी हम कोई भी बुटीक करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब आपको एक बढ़िया सेटअप लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको मतलब जैसे फिटिंग होती है, रैक फिटिंग हो गई, मशीन भी आपको बढ़िया चाहिए, उसमें काउंटर चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए आपको, तो उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब लगभग अगर आप कम से कम आपको 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कि आपने नया-नया काम शुरू किया है, तो अभी शुरुआत में तो आपके पास काम भी बहुत कम आएगा। कोई एकदम से आपको नहीं कपड़ा दे देगा, क्योंकि हर कोई सबसे पहले फिनिशिंग देखता है। एक दूसरे को देखेंगे, भई उनका सूट आप दूसरे का आपने बढ़िया बनाया है, तभी वो आपके पास आगे से कपड़ा लेके आएँगे आपसे बनवाने के लिए, तभी आपका काम बढ़ेगा। एकदम से कोई काम नहीं देगा आपको। तो उस चीज़ में भी टाइम लगता है काम को बढ़ाने के लिए। जब तक काम नहीं है और इन्वेस्ट आपने इतना पैसा कर दिया, तो वो चीज़ कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप मतलब ये ड्रॉप ही कर दें शुरुआत में। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कभी नहीं करना चाहिए बाहर, मैं कह रही हूँ शुरुआत में आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है रेंट की। एक तो देखिए, जब भी बा या तो आपकी अपनी जगह है तो एक अलग बात है। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो लगभग देखिए 8 से 10,000 रुपए कम से कम रेंट होगा। तो उस चीज़ को अगर काम कम है तो वो रेंट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? वो दिमाग पे एक प्रेशर बना ही रहेगा कि हमें रेंट देना है और बड़ी जल्दी ही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी महीना ख़त्म हो गया और वो रेंट हम पूरा नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप घर से काम करेंगे तो आपको कोई भी रेंट नहीं देना, इस चीज़ से आप बच जाएँगे। आप देर से करें, सवेर से करें, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप ऐसे करें। और इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम घर में करें, जो सिलाई मशीन होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ रहते हुए अपना काम भी कर सकेंगे। क्योंकि ये देखिए, आजकल के इंटरनेट के दौर में आपको पता है कि जो जैसा माहौल चल रहा है, बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टडी के लिए मतलब अपने कितने पॉसेसिव हैं, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप खुद के काम में लगे रहेंगे तो आप इन चीज़ों को पीछे मतलब सब कुछ बिगड़ता चला जाएगा। तो अपना घर भी सँभालना, मतलब घर तो देखिए सबसे पहले है सँभालना, अपने बच्चों को सँभालना ये सबसे पहले हमारी ज़रूरी है। और काम तो यूँ है कि काम तो देखिए हमें सारी उम्र करना ही है, जैसे-जैसे हमें समय लगता है हम उसी के अनुसार करते हैं। अब एक हाउसवाइफ़ के लिए तो ये हो जाता है कि हमें सबसे पहले अपने घर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। बाहर काम करेंगे तो इन चीज़ों को हम मिस कर देंगे, है ना? बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। तो वो मतलब एक-एक चीज़ के लिए जैसे सफ़र करेंगे फिर, है ना? मान लीजिए आपको काम देना है, कोई अर्जेंट काम है और आपको फिर बाहर ही काम करना पड़ रहा है, तो खाना-वाना डिस्टर्ब होगा सब कुछ। कोई गेस्ट आ रहे हैं, वो भी मतलब अटेंड नहीं कर पाएँगे। अगर गेस्ट को अटेंड करेंगे तो आपका काम फिर वो डिस्टर्ब होगा। इन दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से तो मैं देखिए, घर पे रह के काम हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे शादियों का सीज़न है या फिर कोई त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो उस टाइम हमें देर तक काम करना पड़ता है। और बाहर रह के तो हमारे लिए ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हम बाहर काम कर सकते हैं। और घर पे रह के तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 12-12 मतलब 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं काम करते हुए, वो काम के हिसाब से ही काम करना पड़ता है।
तो इस चीज़ में भी हम काम देखिए ज़्यादा निकलता है इसमें से। और ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे-जैसे काम बढ़ेगा, तो आप अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप घर पे अगर आप बुटीक कर रहे हैं ना, तो आपको टाइम की तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसी भी समय अपना काम ख़त्म करके अपना मशीन पे बैठ सकते हैं और फटाफट अपना जो भी, अगर कोई आप बीच में कोई जल्दी का सूट आ जाता है, तो आप उसको बड़ी ही आसानी से करके दे सकते हैं। लेकिन बाहर अगर आप जा रहे हैं, तो आपको सारा काम देखिए फ़िनिश करके जाना पड़ेगा घर का, है ना? मैं तो कई बार ऐसा होता है सुबह जैसे बच्चों को स्कूल भेजा और जैसे मतलब हस्बैंड चले जाते हैं स्कूल, बच्चे चले जाते हैं, चाहे मेरा काम रह जाए, लेकिन अगर मुझे किसी कस्टमर का सूट देना है पहले, तो मैं अपना साफ़-सफ़ाइयाँ बाद में करती हूँ और पहले अपना काम को पूरा कर देती हूँ। लेकिन अगर मुझे बाहर जाना हो, तो मैं पहले अपने मतलब मुझे घर का सारा खाना-वाना सब कुछ कर करा के जब ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो नहीं तो फिर आने-जाने में समय ख़त्म हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम घर से निकल रहे हैं बुटीक के लिए, बुटीक हो चाहे कहीं पे भी हो, शॉप के लिए अगर आप निकल रहे हो और अचानक से कोई आ जाए, तो आप कैसे अपने आप को मतलब, ना तो आप उधर के ना उधर के, दोनों साइड आप दिक्कत हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक हाउसवाइफ की लाइफ में तो मतलब हर किसी की लाइफ में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही औरत की कहानी है ये, हर औरत की यही कहानी है। देखिए बाहर सिर्फ आदमी ही, मेरे हिसाब से, मैं किसी को ये नहीं टारगेट नहीं कर रही हूँ, आदमी के लिए बाहर ठीक है, लेकिन औरतों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस चीज़ को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे घर घर को देखना पड़ता है, कोई आया गया देखना पड़ता है। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं ना, कई बार मैं तो, मेरे घर कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट आते हैं, चाय पानी करके अपना उनको मैं तो साथ ही बिठा लेती हूँ, बातें भी करते रहते हैं और अपना काम भी हो जाता है। वो सबसे मुझे बढ़िया लगता है। और मतलब वो भी समझते हैं प्रॉब्लम कि अकेली है करने वाली, तो अपने आप से मैनेज हो जाता है। तो देखिए बातें करते करते ये जिनका सूट मैं स्टिच कर रही हूँ, वो लेने आ गए हैं। और अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी था, तो मैंने उनको बोला कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसकी तुरपाई भी मुझे आज खुद से करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं तुरपाई के लिए देती तो थोड़ा टाइम लगाते। और मैंने सोचा अब इनको जल्दी थी, मैं कहा चलो मैं फटाफट मैं ही कर देती हूँ इसकी तुरपाई। तो इसलिए मैं खुद से इसकी तुरपाई करने लगी। तुरपाई तो खैर मैं बहुत जल्दी करती हूँ, लेकिन यूँ है कि करवाती मैं बाहर ही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लालच हो जाता है कि भाई बाहर तुरपाई होगी, वो कर देंगे, इतने में दूसरा काम कर लूँगी। तो इसी तरह से काम मैनेज हो जाता है सारा, और घर का भी और बाहर का भी। तुरपाई का काम इसमें थोड़ा ही था, सिर्फ पल्लों की तुरपाई करनी थी इसकी, बहुत ज़्यादा तुरपाई नहीं थी। तो मैंने फटाफट से इसकी तुरपाई ख़त्म करूँगी और इंटरलॉक भी करनी है अभी इस पे। इंटरलॉक करके फिर मैं इनको दे दूँगी। आज ये सूट बड़ा ही इमरजेंसी का था, बहुत जल्दी चाहिए था इनको। और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये 1.5 घंटे में सूट तैयार हुआ है। मैं खुद हैरान हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अपने काम पे खुद को ही नहीं यकीन आता कि भी हाँ हमने इतनी जल्दी काम कर दिया है, लेकिन जब ज़रूरी देना है तो देना ही है। इमरजेंसी थी इनको, तो इस तरह से फटाफट से सूट तैयार किया और अब मैं इनको दे दूँगी। और इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी कि सूट देखने में कैसा लगा। कलर तो इसका बहुत सुंदर है, इसका फालसा कलर का सूट है और इसके ऊपर ना कुंदन वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर सा वर्क है इसके ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये आजकल देखिए हैंडवर्क के सूट चले हुए हैं, और हैंडवर्क जितना ज़्यादा होगा उतना ही सूट के मतलब प्राइस भी बढ़ जाएगा, है ना। और आज ये थोड़ा सा मतलब, ये दिन का वीडियो नहीं है, ये रात का वीडियो है। मैं सही बताऊँ आपको तो आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि भी रात को मैं अपने घर पे देखो आराम से तसल्ली से मैं काम कर रही हूँ। अगर मैं बाहर होती तो मैं शायद मैं नहीं कर पाती काम, है ना। और दिन में सूट सिलने की बात, ऐसा नहीं है कि दिन में हम 4-4 5-5 सिल देते हैं। कई बार तो देखो हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सूट हो पाता है, क्योंकि फिर बात वही आ जाती है कि घर को भी देखना है और बाहर को भी देखना है। कई बार कस्टमर्स के साथ ही इतना टाइम लग जाता है, कस्टमर को डील करने में देखिए टाइम लगता है, समझाना पड़ता है डिज़ाइन के बारे में, उनकी सुननी पड़ती है, अपनी साइड से बताना पड़ता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ नहीं है। तो उन चीज़ को देखते हुए भी बहुत टाइम लगता है। बाकी यूँ है कि कोशिश यही होती है कि हम एक फ़िक्स टाइम तक अपना काम ख़त्म करें और उसके बाद अपने सिलाई शुरू करें। मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो
सिलाई सीखने के लिए। अब उनको भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, कई बार 2 घंटे हो जाते हैं, कई बार ढाई घंटे। तो उसी चीज़ को दोनों साइड से मैनेज करना पड़ता है कि मैंने कितना काम देना है। और रही बुटीक पे काम की बात, बुटीक पे काम भगवान की दया से बहुत अच्छा है। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझसे काम ही नहीं हो पाता, कम हो पाता है, क्योंकि कटिंग की तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही है। अगर मैं तुरपाई और सलवारें तो ख़ैर मैं बाहर करवाती हूँ, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी देखो मेरी ही है उसकी पूरी। तो उसको अच्छे से सेट करना। और ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक और शर्ट की। और ये है इसका ट्राउज़र। ये पूरा गले पे ना कुंदन वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर वर्क है ये। मुझे खुद को भी बहुत पसंद आया है ये। और ये डमी पे मैं, मतलब मैं सारे सूट नहीं डालती डमी पे, कोई कोई सूट या फिर कोई ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं ना, तो वो लगा देती हूँ, अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नए मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद।